एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि हमने क्या डिटरमिन करना है, डिटरमिन द फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट फॉर द डायोड। फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड करंट का ये मतलब है कि जब आपके पास डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर हो, सो यू कैन मेजर फॉरवर्ड वोल्टेज एंड फॉरवर्ड करंट। और आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, जो डायनामिक रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, वो 10 ओम है, जो कि बुक में या क्वेश्चन में आपको दिया गया है। सेकंड पार्ट के अंदर हमने रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट को हमने मेजर करना है। ये तब होगा जब आपके पास डायोड रिवर्स बायस के अंदर होगा, और हमने ये करना है कि हमने तीनों डायोड के मॉडल्स के लिए, सबसे पहले हमने आइडियल डायोड मॉडल के लिए सॉल्व करना है इस एग्जाम्पल को, फिर हमने इसको सॉल्व करना है प्रैक्टिकल डायोड मॉडल के लिए, और इसके बाद हमने लास्ट में हमने जो कंप्लीट डायोड मॉडल है, जो सबसे एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन है या एक्यूरेट डायोड का मॉडल है, उसके लिए हमने सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज जहन में रखें कि रिवर्स बायस के अंदर हमेशा से जो रिवर्स करंट है उसको इग्नोर किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो कंप्लीट डायोड है उसके अंदर थोड़ा सा रिवर्स करंट जो है वो अवेलेबल होगा, लेकिन वो भी बहुत कम होगा, शायद वो कहीं 1 माइक्रो एम्पियर तक हो, तो वो हमारे पास गिवन है। देखिए, कंप्लीट डायोड मॉडल इसलिए ज्यादा बेटर है कि इसके अंदर वो जो स्मॉल कुछ कीरियर्स होते हैं, जो जो माइनॉरिटी कीरियर्स होते हैं, जो कि डिप्लीशन रीजन की तरफ मूव करते हैं, तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं। अदरवाइज प्रैक्टिकल मॉडल और जो आइडियल मॉडल है उसमें उन स्मॉल कीरियर्स को, जो माइनॉरिटी होते हैं, उसको जो लीकेज करंट होता है, जिसको स्मॉल लीकेज करंट कहते हैं, उसको जो है इग्नोर किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो कंप्लीट डायोड मॉडल है उसमें इसको कंसिडर किया जाता है, तो उसकी वैल्यू भी गिवन है जो कि बहुत कम है, दैट इज 1 माइक्रो एम्पियर। ये उस टाइम तक है जब आपके पास वीबीआर की वैल्यू जो है वो -75 वोल्ट से सिलिकॉन डायोड के लिए उससे कम हो या ऑलमोस्ट उस जितनी हो। हमारे पास एज वी नो आइडियल मॉडल के अंदर वी एफ जो है वो जीरो होता है, देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप्स, देयर बिकॉज देयर इज नो बैरियर पोटेंशियल, सो वी एफ इज इक्वल टू जीरो। और आई एफ जो है वो सिंपल ओम ला वी वी बॉयज डिवाइड बाय आर लिमिट। सो इसकी वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट डिवाइड बाय 1 किलो ओम। सो 10, ये किलो अगर ऊपर जाएगा तो मिली एम्पियर बन जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो मिली एम्पियर 10⁻³ दैट इज इक्वल टू मिली एम्पियर। और वी आर लिमिट किसकी इक्वल है, वो बेसिकली इक्वल है आई एफ डिवाइड बाय आर लिमिट मल्टीप्लाई बाय आर लिमिट, v इज इक्वल टू आई आर, सो आई एफ आर लिमिट। सो आई एफ की वैल्यू हमने मेजर की यहाँ पे, जो कि इक्वल है 10 मिली एम्पियर के, तो आई एफ की जगह 10 मिली एम्पियर आप लगा दें, पुट करें, और आर लिमिट जो है दैट इज गिवन इन द सर्किट, दैट इज 1 किलो ओम। तो इन इसको टाइम्स करें, सो दैट वुड बी इक्वल टू 10 वोल्ट। तो जो आइडियल मोड है फॉरवर्ड बायस के अंदर, आई एफ की वैल्यू क्या होगी, 10 मिली एम्पियर होगी, और वी आर लिमिट जो है वो क्रॉस जो होगा दैट वुड बी 10 वोल्ट। अब हम प्रैक्टिकल मोड की तरफ आते हैं। प्रैक्टिकल मोड मॉडल जो है वो मॉडल है जिसके अंदर हम ओनली बैरियर पोटेंशियल को कंसीडर करते हैं। सो द बैरियर पोटेंशियल फॉर द सिलिकॉन डायोड इज 0.7 वोल्ट, सो वी एफ इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट। सो आई एफ किसकी इक्वल है, देखिए ये वी बाइस डिवाइड बाय आर लिमिट था, तो यहाँ पे -0.7 वोल्ट भी आप लिख लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस द बैरियर पोटेंशियल जो होगी दैट वुड बी -0.7 वोल्ट। सो मैं 9.3, ठीक है। सो 10 वोल्ट ऑलरेडी गिवन है, -0.7 वोल्ट किसकी इक्वल हो जाएगा, 9.3 डिवाइड बाय 1, सो 9.3 मिली एम्पियर। देखिए आप इन दोनों को आप कंसिडर करें, देखिए आइडियल के लिए क्या फॉरवर्ड करंट किसकी इक्वल था, 10 मिली एम्पियर के, और यहाँ पे क्या है 9.3 मिली एम्पियर, मतलब वो 0.7 का डिफरेंस यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अगेन वी आर लिमिट किसकी इक्वल होगा, आई एफ टाइम्स आर लिमिट, सो 9.3 टाइम्स 1 किलो ओम्स जो कि यहाँ पे गिवन है। सो यहाँ पे भी वो आपको डिफरेंस जो है वो 0.7 वोल्ट को आपको नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर आपने आइडियल मोड में जो वैल्यूज आ गई उससे अगर आप -0.7 वोल्ट माइनस करें, सो आपके पास वही प्रैक्टिकल मॉडल बन जाता है। थर्ड जो सबसे एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन है दैट इज द कंप्लीट डायोड मॉडल, और उसमें हमने पढ़ा था कि v बाइस -0.7 डिवाइड बाय आर लिमिट, लेकिन साथ में यहाँ पे हम वो डायनामिक रेजिस्टेंस जो है वो कंसिडर करते हैं प्लस आर डी, जो कि जिसकी वैल्यू हमारे पास बुक में गिवन थी 10 ओम के इक्वल थी।
तो साथ में अगर आप वो लगाएंगे सो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी कम होगी, सो दैट इज 9.21। देखिए यहाँ पे इसके साथ आप कंपेयर करें या इसके साथ कंपेयर करें, सो जो एक्यूरेट वैल्यू होती है फॉरवर्ड करंट की हमेशा से वो इतनी ही होती है। अगर आप 10 वोल्ट अप्लाई करेंगे सो सम हाउ यू माइट गेट फॉरवर्ड करंट ऑफ 9.21 मिली एम्पियर। फिर आपके पास वी एफ किसकी इक्वल होगा, फॉर्मूले में गिवन था 0.7 वोल्ट प्लस आई एफ आर डी। आई एफ की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, आर डी की वैल्यू भी फाइंड की है, आप पुट करें सो यू कैन गेट वी एफ वोल्ट ड्रॉप्स अक्रॉस द कंप्लीट डायोड जो आपके पास 792 मिली वोल्ट की इक्वल है। और वी आर लिमिट आई एफ आपने फाइंड किया 9.21 और आर लिमिट गिवन है आपके पास बुक में, सो 1 ओम्स, सो आपके पास 9.21 वोल्ट। तो देखिए इसको आप कंपेयर करें इसके साथ जो 9.3 वोल्ट आता था और यहाँ पे जो आपके पास कंप्लीट जितनी भी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे थे तो वो आपके पास कंप्लीट आपको मिल रही थी। सो दिस इज एक्चुअली द मोस्ट एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन फॉर अ डायोड। जब आप इसको सर्किट में अब देखते हैं तो आपको इतनी ही वैल्यू आपको मिलेगी। अच्छा, तो ये फॉरवर्ड बायस के अंदर हमने तीनों फॉरवर्ड वोल्टेज को, फॉरवर्ड करंट को और वी आर लिमिट को हमने फाइंड किया। अब हम रिवर्स बायस के अंदर अब देखते हैं। सो आइडियल मोड के अंदर देयर इज नो आई आर, ठीक है, आपके पास डिप्लीशन रीजन इतना वाइड हो जाता है कि आपके पास डिफ्यूजन बिल्कुल जीरो हो जाती है। सो और आपके पास वी आर वी बायस की इक्वल हो जाएगा तो वो 10 वोल्ट की इक्वल हो जाएगा। सो वी आर लिमिट किसकी इक्वल हो जाएगा, वो 0 वोल्ट की। क्यों, आई आर टाइम्स वी आर। सो आई आर अगर आपके पास 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 वोल्ट, सो यू कैन गेट 0 वोल्ट। क्रिटिकल मोड के अंदर भी आपके पास वी डोंट हैव एनी करंट, रिवर्स करंट, बिकॉज डिप्लीशन रीजन आपके पास इतना वाइड हो जाता है और आप वो स्मॉल लीकेज जो है, करंट जो है, वो माइनॉरिटी केस जो कि डिप्लीशन रीजन की तरफ जाते हैं जो कि बहुत कम होते हैं, उसको आप इग्नोर करते हैं प्रैक्टिकल मॉडल के अंदर। सो अगेन यू माइट गेट वी आर लिमिट इज इक्वल टू 0 वोल्ट। बट इन कंप्लीट डायोड मॉडल आप कहते हैं कि नहीं, हम उसको कंसिडर करते हैं जो थोड़ी सी रिवर्स लीकेज करंट है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर। तो इसको जब आप कंसिडर करते हैं सो आपके पास वी आर लिमिट जो आई आर आर लिमिट इसकी वैल्यू क्या है 1 माइक्रो एम्पियर और आर लिमिट, सो आपके पास तकरीबन कोई 1 मिली वोल्ट तक आपके पास वोल्टेज अक्रॉस द लिमिटिंग डायोड आपके पास आएगा। और जब आप वी आर फाइंड करते हैं सो दैट वुड बी इक्वल टू वी बायस से आप उसको माइनस करें सो यू माइट गेट 9.99 वोल्ट, ठीक है, इतना आपके पास जो है वो रिवर्स वोल्टेज आपके पास आ सकता है। सो ये एग्जाम्पल जो है ये इम्पोर्टेंट है। इस एग्जाम्पल को अगर मैं एग्जाम में कहीं दूंगा या किसी क्विज के अंदर, तो इसमें तो एक ये चीज़ हो सकती है कि मैं आपको ये सेम एग्जाम्पल दे दूं और मैं आपसे कहूँ कि इसको सॉल्व करें जर्मेनियम के लिए, तो फिर आपने सिर्फ ये वी एफ की वैल्यूज जो है आपने थोड़ी सी वेरिएट करनी है, 0.3 वोल्ट आपने कंसिडर करना है, ये हो सकता है। सेकंड ये वो हो सकता है कि इसके अंदर मैं वैल्यूज को चेंज करूँ, ये 1 किलो ओम है तो उसको मैं 2 किलो ओम कर दूं, और वी बायस जो अप्लाई है 10 वोल्ट है तो इसको मैं 20 वोल्ट कर दूं, और फिर मैं आपसे कहूँ कि इस सर्किट को आप सॉल्व करें। तो इस तरह भी चेंज मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, खासकर फार्मूलाज अगर आपको याद हो तो सर्किट की वैल्यूज आगे पीछे बहुत ज़्यादा भी हो जाए सो आप फिर भी आंसर फाइंड कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैंने पेज पे सॉल्व किया है तो वो भी साथ में मैं अपलोड कर देता हूँ, और साथ में ये डायोड जो है इसको भी मैं अपलोड कर देता हूँ, तो इंशाल्लाह काफ़ी रहेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि फिर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसको फिर हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डीसी। जी जी एनएफ है सर। जी एनफ है। सर अगर ये क्वेश्चन दिया हो तो हमें, हेलो सर। जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है, जी पूछें। आ रही है जी। सर अगर हमें ये सर क्वेश्चन दिया हो तो हमें इन तीनों मोड से लाजमी करना पड़ेगा या ये नहीं, जरूरी नहीं है? असल में वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ ये आइडियल मोड अगर मैंने और क्वेश्चन में ये दिया है, क्वेश्चन के अंदर अगर मैंने दिया है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ओनली फॉर आइडियल मोड, तो वो क्वेश्चन में ही आपको समझ आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि आप तीनों डायोड मॉडल के लिए कंसिडर करें, अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं सिर्फ कंप्लीट डायोड के लिए इसको सॉल्व करें तो फिर आपने सिर्फ सर अगर कुछ कंप्लीट भी डायोड के लिए कंसिडर करना है।
प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर कुछ भी ना दिया होगा, बस दिया होगा सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप आइडियल मोड में होंगे तो क्या होगा, किस तरह बिहेवियर होगा, और अगर आपके पास ये बाकी भी होगा तो किस तरह वो आएगा। ठीक है, सो ठीक है यहाँ से सर। अगर आपको कोई ये भी मोड ना दिया कैरेक्टरिस्टिक हो, कर्व बस जो दिया है होगा सिर्फ ये फाइंड करें, तो आपको कोई फिर भी मोड पिक्चर लगा प्रोवाइड सकते हैं। करती है और डायोड के हवाले से। जी ठीक है, आज के लिए काफ़ी है या ठीक है। मैं आगे पढ़ाऊँ?